हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नो नेट पिक। सीडेक February 25 बैच सीकैट के जो रिजल्ट्स है वो अनाउंस हो चुके हैं। आई होप आप सबका रिजल्ट बहुत अच्छा आया होगा, आपने अच्छी रैंक स्कोर की होगी। तो सीकैट रिजल्ट्स आने के बाद हमारे मन में पहला सवाल ये आता है कि हम प्रेफरेंस कैसे दें। ठीक है, मतलब सीट अलोकेशन प्रोसेस कैसे होती है, मतलब ये जो राउंड कैसे होते हैं सीडेक के। तो इस वीडियो में हम वही सब डिस्कस करेंगे। आपको कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए इसके बारे में हम इन डिटेल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। डिटेल में हम इंफॉर्मेशन देंगे। जिन्होंने सीडैक किया है, जो प्लेस हो चुके हैं, उनसे भी हम गाइडेंस लेंगे, सो दैट आपको अच्छे से क्लियरिटी आ जाए। तो इस वीडियो में हम बस देखेंगे सीडैक के जो राउंड है, सीट अलोकेशन प्रोसेस जिसे हम कहते हैं, काउंसिलिंग, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड देन प्रेफरेंस लिस्ट, ठीक है, एक बेसिकली मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उस हिसाब से आप अपना प्रेफरेंस दे सकते हैं। और शुरुआत में मैं बता देता हूँ कि प्रेफरेंस जो है, पहले पुणे और उसके बाद मुंबई रीजन्स को ही दीजिए, अगर अच्छे से अच्छे प्लेसमेंट आपको चाहिए तो। बाकी बेंगलोर, हैदराबाद और दिल्ली, ये सब, इन सब के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो इस वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। जो पुणे और मुंबई के रीजन के जो इंस्टीट्यूट है, हम उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो जैसे फीडबैक मुझे मिला है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वीडियो के स्टार्टिंग में मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ कि जैसे जैसे फीडबैक मिला है उस हिसाब से मैं आपको प्रेफरेंस लिस्ट बता रहा हूँ। ओके। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं काउंसिलिंग, यानी कि सीट एलोकेशन प्रोसेस होती है, जो सीडैक के जो राउंड होते हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट काउंसिलिंग, उसमें होते हैं दो राउंड, फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड। ठीक है। एंड देन सेकेंड काउंसिलिंग, जिसे हम थर्ड राउंड भी कहते हैं। तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन इन सब के बारे में हम ले लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट, तो आपका जो फर्स्ट राउंड है वो 24 से लेकर 29 जनवरी तक चलेगा। ठीक है। 29 तक आप अपने प्रेफरेंस फिल कर सकते हैं, आप अपना प्रेफरेंस दे सकते हैं। 29 जनवरी। ठीक है, तो आपके पास इनफ टाइम है, सोच समझ कर प्रेफरेंस दीजिए। यहां मैं आपको स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं कि अगर आप सोच समझकर प्रेफरेंस नहीं देंगे तो आप ही को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि प्रेफरेंसेस कितने इंपॉर्टेंट है हम आगे चलकर देखेंगे, लेकिन मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ, प्रेफरेंस इंपॉर्टेंट है तो जो इंस्टीट्यूट आपको चाहिए वही डालिए, जो नहीं चाहिए उसे मत डालिए। ये मेरी रिक्वेस्ट भी है आपसे, क्योंकि आपको प्रॉब्लम आती है और बहुत से स्टूडेंट ये सब फेस कर भी चुके हैं। ठीक है। तो 24 से लेकर 29 तक आप अपना प्रेफरेंस दे सकते हैं। 29 के बाद आप अपना प्रेफरेंस नहीं दे सकते, उसके बाद वो अपने आप लॉक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रेफरेंस चेंज नहीं कर सकते। तो फर्स्ट राउंड में अब देखिए कि आपकी जो सीकैट रैंक है उसके बेसिस पर आपको सीट अलोकेट की जाती है। ठीक है। और जैसे आपने प्रेफरेंस दिए हैं, जो ऑर्डर, जो प्रेफरेंस का जो आपने ऑर्डर दिया है और कोर्स उसके साथ, तो उस हिसाब से आपको इंस्टीट्यूट अलाउड किया जाता है। ठीक है, जो सीट है आपको अलोकेट की जाती है। ठीक है। सपोज आपने डाला है सनबीम पुणे फॉर डैक कोर्स, सीडैक एक्ट्स फॉर डैक कोर्स। तो जो कोर्स है, इंस्टीट्यूट है, और आपकी सीकेट की जो रैंक है, उस हिसाब से वो कैलकुलेट करके आपको सीट अलोकेट करेंगे। ठीक है, ये बात आपको पता है। उसके बाद आपको अगर सीट ऑफर हो गई फर्स्ट राउंड में, तो आपको 10,000 प्लस जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, अपने एडमिशन कंफर्म करने के लिए, अपनी जो सीट है उसे कंफर्म करने के लिए आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा, 10,000 प्लस जीएसटी। अगर आपने फीस पे नहीं की तो आप इस काउंसलिंग राउंड से बाहर हो जाओगे। वो कंसीडर कर लेते हैं कि आप इंटरेस्टेड नहीं है सीडैक में, वो आपको बाहर कर देते हैं। इसीलिए अगर आपको सीट अलोकेट होती है तो आपको फीस पे करनी ही पड़ेगी, सीट कंफर्म करने के लिए, एंड सेकंड आपको सेकंड राउंड में जाने के लिए भी।
दोनों ही कंडीशन में आपको फीस पे करनी ही पड़ेगी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, जो कि है 10,000 प्लस जीएसटी। हाँ, ये फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर आपने प्रेफरेंस दिया है सनबीम, एक्ट्स और उसके बाद आईएसएसडी, ये एक एग्जाम्पल है, मैं आपको बता रहा हूँ। और सपोज आपको सीट मिली है आईएससीएसडी में, आपको आईएससीएसडी सेंटर अलोकेट हो चुका है, तो आपको 10,000 प्लस जीएसटी पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी जो ये सीट है वो कंफर्म हो जाती है, फिक्स हो जाती है, आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म हो जाता है। उसके बाद आप सेकंड राउंड में ऑटोमेटिकली चले जाओगे, ऑटोमेटिकली आप सेकंड राउंड में चले जाओगे। और उस सेकंड राउंड में होगा ये, आपको आपका ये आईसीएसडी फिक्स रहेगा, या फिर आपको ये जो पहले दो जो प्रेफरेंस है, एक्ट्स या फिर सनबीम, उन सेंटर्स में भी आपको सीट अलोकेट की जा सकती है। ठीक है, ये सेकेंड राउंड में होता है ऐसा। अगर नहीं मिला एक्स और सनबीम तो आईएसएसडी आपका फिक्स रहेगा। आई होप आप समझ रहे हैं। अगर वीडियो में भी आपको कुछ समझ में ना आए तो आप इंस्टाग्राम पर मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एक बेसिक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको फर्स्ट राउंड में आईएससीएसडी मिला और आपने कहा कि मुझे आईएससीएसडी ही चाहिए, अब मुझे दूसरा कोई नहीं चाहिए। फीस पे करके आप अपने आप सेकंड राउंड में चले जाते हो। लेकिन कभी कभार क्या होता है, आपने पहले जो दो दो प्रेफरेंस दिए हुए होते हैं, आपको एक्स मिल जाता है या फिर सनबीम भी मिल जाता है। तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप कहेंगे नहीं नहीं मुझे आईएससीएसडी ही चाहिए, प्रेफरेंस आपने खुद दिए हैं, इसीलिए मैंने कहा है कि आपको सोच समझकर प्रेफरेंस देने हैं, ताकि उस हिसाब से आपको सीट मिले। ठीक है। अब देखिए सेकेंड राउंड के बारे में। अब सेकेंड राउंड के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो पहला पॉइंट एकदम इजी है, उसमें कुछ मतलब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर फर्स्ट राउंड में किसी को सीट ऑफर नहीं हुई है, सीट नहीं मिली है, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाता है। ठीक है, अगर आपने चॉइस फिलअप की है और आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट नहीं मिली तो आप अपने आप सेकेंड राउंड के लिए चले जाते हो। ठीक है, यहाँ पर फिर उन लोगों को टेंशन की जरूरत नहीं है। सेकेंड, तो जिन जिन लोगों को फर्स्ट राउंड में सीट मिल चुकी है, अलोकेट हो चुकी है, और जिन्होंने अपनी फीस पे कर दी है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी है, वो सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल होते हैं, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको समझाया। ठीक है, फिर से देखिए, जिसे फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली वो सेकेंड राउंड में आ जाता है। एंड सेकेंड, जिसे फर्स्ट राउंड में सीट मिल चुकी है और जिसने अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करके अपनी सीट कंफर्म कर ली है, वो सेकेंड राउंड में आ सकता है। मतलब ये कि उन्हें और भी हायर राउंड का, मतलब जो उन्हें जो भी और जैसे कि उन्होंने प्रेफरेंस दिए हैं, टॉप प्रेफरेंस उन्हें मिल सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, यह मैंने जो आपको बताया था, आपको आईएससीएसडी मिला है फर्स्ट राउंड में, लेकिन आपको लगता है कि मुझे एक्स और सनबीम भी मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसे में आप सेकेंड राउंड के लिए चले ही जाते हो। तो इस केस में क्या होता है, सेकेंड राउंड में या तो आपको एक्स मिल जाता है, या फिर सनबीम मिल जाता है, या फिर अगर नहीं मिला एक्स और सनबीम तो आईएससीएसडी आपका कंफर्म रहता है। तो ये होता है सेकेंड राउंड में। आई होप आप समझ रहे हैं। ठीक है, जो सीट मिलेगी आपको वो लेनी ही पड़ेगी फिर। लेकिन जैसा कि मैंने समझाया, आपको आईसीएसडी मिला फर्स्ट राउंड में, और आपको अब ये कहना है कि अब मुझे आईसीएसडी के अलावा दूसरा कोई सेंटर नहीं चाहिए। लेकिन अगर सेकंड राउंड में अगर आपको एक्स और सनबीम अलाउड भी हो गया, अलॉट हो गया, तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, आपको वो लेना ही पड़ेगा। इसीलिए कह रहा हूँ प्रेफरेंस ठीक से दीजिए। ठीक है, आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर फर्स्ट और सेकंड राउंड दोनों ही राउंड में अगर आपको सीट अलोकेट नहीं हुई, तो आप चले जाते हो थर्ड राउंड के लिए। ठीक है, जिसे सेकंड काउंसलिंग कहा जाता है। ठीक है, सेकंड काउंसलिंग। सेकंड काउंसलिंग के लिए वो लोग एलिजिबल है जिन्हें पहले दो राउंड में सीट मिली ही नहीं, वो थर्ड राउंड के लिए अपने आप एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पहले इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती है। जैसे फर्स्ट टू राउंड में कैसा था कि आपको पहले इंस्टीट्यूट अलाउट होता था,
उसके बाद आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती थी, लेकिन थर्ड राउंड में ऐसा नहीं होता। थर्ड राउंड में आपको अगर बैठना है, उसमें पार्टिसिपेट करना है, तो आपको पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी, उसके बाद आप थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल हो। लेकिन जो थर्ड राउंड में जो होता है, उसमें से सिर्फ जो वैकेंट सीट जो बची हुई होती है, मतलब पहले तो जो दो राउंड में अगर किसी ने एडमिशन ले लिया है और जो सीट्स बची हुई है इंस्टीट्यूट वाइज, तो वैकेंट सीट जो होती है वही आपको मिल सकती है। ये बात आपको याद रखनी है। तो देखते हैं कौन कौन थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल है। तो बेसिक क्राइटेरिया है, जिन्हें फर्स्ट टू राउंड में सीट नहीं मिली वो थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल है। सेकंड, जिन्हें फर्स्ट टू राउंड में सपोज कोई सीट मिल गया लेकिन उन्होंने अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, वो थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल है, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या फिर थर्ड में हम ऐसा कह सकते हैं कि जिन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया फर्स्ट काउंसिलिंग में, वो थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल है। आई होप आप समझ रहे हो। और फिर फोर्थ, अगर किसी ने फर्स्ट टू राउंड में अगर उन्हें सीट मिल गई, उन्होंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे भी कर दी, लेकिन अगर अब उन्होंने अपना एडमिशन विड्रॉ कर लिया, तो वो भी थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो वैकेंट सीट होती है, इसीलिए आपको अच्छे से अच्छा प्रेफरेंस देना है। जो गलती मतलब सीट मिलने के बाद भी आप करते हैं वो मत कीजिएगा। अब उन स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है जिन्हें फर्स्ट टू राउंड में कोई इंस्टीट्यूट ही नहीं मिला, वो थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन जिन्हें फर्स्ट टू राउंड में कोई इंस्टीट्यूट मिल गया है और अगर उन्होंने ये जो गलती कर दी, या तो फीस आपने पे नहीं की, फीस पे कर दी लेकिन विड्रॉ कर लिया, आपके लिए सिर्फ वैकेंट सीट्स ही बचेंगी और आपको वही प्रेफर करनी पड़ेगी। इसीलिए फर्स्ट टू राउंड में आप कोई गलती ना करें, यही मैं आपको सजेस्ट करूंगा। प्रेफरेंस लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको समझाया है। ठीक है। हाँ, ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया है कि थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सबसे पहले 10,000 प्लस जीएसटी पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इन केस अगर आपको थर्ड राउंड में भी कोई सीट नहीं मिली, अलोकेट नहीं हुई, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने जो ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की है वो आपको वापस मिल जाएगी, वो रिफंड हो जाएगी। इसीलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड नेक्स्ट, अगर आपको थर्ड राउंड में कोई सीट मिल गई और आपने कहा कि अब मुझे नहीं चाहिए ये सीट, तो इस केस में आपकी फीस रिफंड नहीं होगी। ठीक है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, हर राउंड में जो ये हो रहा है कि फीस रिफंड भी नहीं होगी, और जो कितना इंपॉर्टेंट है देखिए। अगर आपको वो चाहिए ही नहीं तो आप डालिए ही मत ना। अगर कोई इंस्टीट्यूट आपको नहीं चाहिए तो वो आप उसमें एंटर ही मत कीजिए। थर्ड राउंड में तो बहुत ज्यादा रिस्क है। सपोज आपने दो तीन प्रेफरेंस दे दिए और चौथा पांचवा कोई भी ऐसे ही डाल दिया और आपको वही मिल गया जो आपको नहीं चाहिए। प्रॉब्लम यह होती है कि आपको आपकी फीस रिफंड नहीं होती उन केस में। अगर आपको सीट अलोकेट नहीं होती तो फीस आपको रिफंड हो जाएगी, आपको मिल जाएगी। ठीक है। सोच समझ कर डिसीजन लीजिए यहाँ पर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि पहला प्रेफरेंस पुणे रीजन, उसके बाद मुंबई। ठीक है। प्लेसमेंट अगर आपको अच्छे से चाहिए तो। बाकी जो हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता वगैरह जो है, बेंगलोर, इन सब के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता। जैसे जैसे फीडबैक मिले हैं मैंने वैसे वैसे आपको यहाँ पर बताया है। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो पुणे और मुंबई रीजन को ही प्रेफर कीजिएगा। तो पीजी डैक के लिए, अब देखिए, ये जो पीजी डैक और डीबीडी डीटीएस ये जो कोर्सेस है, इसके कंटेंट्स क्या है, आपको कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए, ये हम नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। बहुत से स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं और बोलते हैं कि मैं कौन सा कोर्स चूज करूँ प्लेसमेंट के लिए। इंटरेस्ट का मत पूछिए। अब मैंने पहले उनसे क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि आपको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है या नहीं,
आपको कौन सी फील्ड में इंटरेस्ट है। तो रिप्लाई उनका ये आता है कि हमें बस प्लेसमेंट चाहिए, कोई भी कोर्स करने के लिए तैयार हो। तो ऐसा मत कीजिए। अगर आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड है, अगर आप साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डिटिस कर लीजिए, क्योंकि वो आप अच्छे से कर पाएंगे, अपना 100% अच्छे से दे पाएंगे। अगर कोई कोडिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, उसका कोडिंग का नॉलेज भी अच्छा नहीं है, कम टाइम में वो डैक में कितना ही एक्वायर कर लेगा, कितना ही ग्रास्प कर लेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये देख लीजिए, प्रेफरेंस लिस्ट देख लीजिए। डैक के लिए आप ऐसा प्रेफरेंस दे सकते हैं: सनबीम पुणे, एक्ट्स पुणे, सीडेक एक्ट्स पुणे, IICSD, उसके बाद सनबीम कराड़, देन विटा मुंबई, खारघर मुंबई, नो आईटी पुणे, जुहू मुंबई, IIT इन्फोवे। इस तरह से आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट DBD के लिए देख लीजिए: सनबीम, एक्ट्स, IICSD। ये तीनों को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। कॉमन कैंपस प्लेसमेंट होती है, मतलब इनकी जो होती है वो मिलकर होती है, इन तीन इंस्टीट्यूट की मिलकर होती है: विटा, नो आईटी, खरगर। डिटिस के लिए वही तीन प्लेसमेंट के लिए बोल रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है। और DMC के लिए एक ही इंस्टीट्यूट है, सनबीम। बाकी कोर्सेज के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, या फिर मुझे उनसे ज़्यादा फीडबैक मिला नहीं है, इसीलिए जितना पता है उतना मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आई होप आप समझ रहे हैं। जैसा जैसा मैंने बताया, प्लीज़ वैसा वैसे फॉलो कीजिए। कोई भी क्वेरी रहती है आप कमेंट कीजिए, या फिर इंस्टाग्राम पर मुझसे मैसेज कीजिए। इंस्टाग्राम पर मैं डिटेल में आपसे सब कुछ डिटेल्स लेकर पूछ सकता हूँ, इसीलिए मैं यही प्रेफर करूंगा कि आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए। चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है मैंने। ओके। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मेरी यही प्रार्थना है कि आप सबको बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट मिले, जो आप डिजर्व करते हो। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू कैन आस्क मी। ठीक है, फील फ्री टू आस्क। कोर्स कौन सा लेना चाहिए ये हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक अगेन।